बेटी ने 2020 में अपनी +2 पास आउट की थी, तब कोरोना आ गया था। बट इसने आइल्स करने में भी बहुत टाइम लगा दिया, 6 महीने लगा दिए। हमने इसको बोला कि तू थोड़ा जल्दी कर, कोरोना पीरियड चल रहा है, पता नहीं तेरा बन पाएगा कि नहीं। तो इसने कहा मैं कर लूँगी। इसने सितंबर में पेपर दिया, नहीं अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट आ गया। इसके एक मॉड्यूल में 5.5 है, ओवरऑल 6.5 है। हमने इसको बोला चल तू दोबारा ट्राई कर। मतलब मेरे फादर इन लॉ मतलब बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अगर बच्चा बाहर जाता है तो वो बहुत लोगों को राय देते हैं, तो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा वो थे। इसने दोबारा पेपर दिया, इसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बट समहाउ इसका एक मॉड्यूल कैंसिल हो गया स्पीकिंग। हमें कॉल आया, हमें पता ही नहीं चला, मेल आई, हमें नहीं पता चला। ये जिनके थ्रू इसने एग्ज़ाम दिया, तो इसने मुझे बोला कि मम्मा मेरा पेपर ऐसे करके वो मॉड्यूल कैंसिल हो गया, स्पीकिंग लास्ट के 10 बच्चों की रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और इसका हुआ बहुत अच्छा था, इसको उम्मीद थी कि मेरे 7 से 7.5 बैंड आएंगे। तो मैंने कहा चलो देखी जाएगी। कैंसिल हो गया, पेपर ही कैंसिल हो गया, और हमारी फ़ीस भी रिटर्न नहीं हुई, रिफंड नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने मतलब बड़ी कोशिश की, ये कहती अब मैंने करना ही नहीं, छोड़ दो। मैंने कहा हमने फिर भी इसको बहुत फोर्स किया, करते करते 4 महीने 5 महीने और निकल गए। चलो फिर इसने एग्ज़ाम दिया, फिर 5.5 उसी मॉड्यूल में रीडिंग में, बाकी ओवरऑल 6.5। हमने इसकी फाइल लगा दी, ये कहती है ऐसे ही लगा दो, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं सी। हमने कहा चलो ठीक है, हमने लगा दी फाइल। इसका रिफ्यूज़ल आ गया। फिर जेन इनटेक था 2021 का, तो इसने ज़बरदस्ती करके फिर से कनाडा फाइल लगवा ली, फिर इसका रिफ्यूज़ल आ गया। अब हमने सोचा कि नहीं, अब हम तुम्हारी फाइल नहीं लगाएंगे, तो यहीं पर कर जो करना है। ये बोली कि नहीं मम्मी, जाना तो मैंने बाहर ही है, जैसे मर्जी कर लो। हमें हमारे एजेंट ने बोला कि आप ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लगा लो, विद इन 20-25 डेज बच्चों का वीज़ा आ रहा है, कई बच्चे तो 10-10 दिन में जा रहे हैं। तो मेरे फादर इन लॉ बोले कि चलो कोई बात नहीं, कर लो ट्राई। हमने ट्राई कर लिया। किसी तरह हमारी फाइल डिले होती मार्च में लगी जेन से। चलो 31 मार्च को इसका मेडिकल हो गया, तो हमें उसके बाद था कि चलो 15-20 दिन में आ जाएगा वीज़ा। 15 दिन गए, 20 दिन गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए। इसके साथ के सारे बच्चे जिनका मेडिकल इसके साथ हुआ सब चले गए भी सब ऑस्ट्रेलिया। ये रोज़ बोले मम्मा आज वो चला गया, मम्मी आज वो चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेशेंस रख। जून भी आ गया, उन्होंने डेफर कर दिया इसका। जुलाई आ गया, 18 जुलाई को फिर डेफरमेंट थी जो, 18 जुलाई तक भी वेट कर लिया, कुछ नहीं आया। तो एट लास्ट अब सैटरडे की बात है, काफ़ी जनों से बात करके, तो मैंने ना, जो हमारा एजेंट है वो कनाडा रहता है, हमने उसको ना, मैंने सैटरडे को उसको लिख दिया कि भैया हमारा केस विड्रॉल कर दो, अभी लास्ट वीक के सैटरडे की। तो उसका मुझे कॉल आ गया, कहता भाभी मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूँ। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मदर इन लॉ को, कि मैंने कहा मम्मी मैंने तो बात नहीं करनी, मैं पापा से बात करवाऊंगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ये बोले कि तू पापा की बात करा दे सीधा। चलो पापा से बात करी, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने विड्रॉल नहीं डालना, इसमें मेरा नुकसान है, हमारा पे आफ्टर वीज़ा था। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगता है, पर हमने तो विड्रॉल ही करना है, क्योंकि अब मेरी बेटी मान गई कि मैं यहाँ पढ़ूंगी। इसने न्यूट्रिशन डाइटिशियन चूज़ कर लिया था, और मैंने वेडनेसडे को जलंधर जाना था एडमिशन करने। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से भी बात कर ली थी कि आप इसके लिए कॉलेज देख लो, मैं वेडनेसडे वहाँ आ रही हूँ। दीदी बोले कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम बात कर लेंगे। रात को जब पापा की बात होगी ना, तो पापा ने इसको कहा कि चल ऐसा करते हैं, हम तेरी ना शादी कर देते हैं, कि अब 21 की तो तू होगी है, कि अब 2 साल भी हो गए, वीज़ा नहीं लग रहा। मैंने अपने गुरुजी को बोला रात को, मैंने कहा गुरुजी पापा ने इतनी बड़ी बात बोल दी, अभी तो उसकी एज भी कुछ नहीं है, आप कुछ भी करो, 2 ही बातें हैं, या तो फिर लड़का अच्छा दो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसकी शादी की एज है, या फिर आप वीज़ा ले आओ। और आप मानोगे नहीं, संडे का दिन मतलब बहुत ही हो जाता है। मोनिका भी यहाँ नहीं थी, पूजा भी यहाँ नहीं थी, तो मैं सोच रही थी सारा दिन मैं करूँगी क्या, कि मतलब सारा दिन निकलेगा कैसे। मतलब मेरे दिमाग में वही चीज़ सोची जा रही थी, मैं करे तो करे क्या। मंडे को आप मानोगे नहीं, 10:40 पे जब उनका कॉल आया ना एजेंट का, मेरे उधर से मेरे पास यहाँ किट्टी थी,
तो मैं बाहर खड़ी थी, घूम रही थी, मैंने उनसे बात करी, मैंने इसको बोला कि उनका फ़ोन क्यों आया है। मैंने जब फ़ोन उठाया तो वो मुझे बोले कि भाभी आपने सैटरडे को विड्रॉल का केस क्यों कहा मुझे कि डालो। मैंने कहा भैया अब हम थक चुके हैं, बहुत देर हो गई, 2 साल हो गए हमें ऑलमोस्ट लटकते हुए, मेरे बच्चे का गैप बढ़ रहा है, उसकी आइज भी अभी मतलब एक्सपायर हो जाएगी, बस अब बच्चा भी कह रहा है कि अब मैं इतने टाइम से फ्री हूँ, मेरे को यहीं पर कुछ करवा दो, नहीं बाहर का बन रहा। तो बोला आपने एडमिशन करा दी कहीं? मैंने कहा नहीं अभी नहीं कराई, मैं वेडनेसडे जाऊँगी तब करवाऊँगी। बोला फिर आप छोड़ दो, अब कुछ नहीं करना, अब आप शॉपिंग की तैयारी करो। मानोगे नहीं संगत जी, मैंने गुरुजी को शुक्राना तो कर दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे को ये था कि बस मेरे पास किट्टी चलने वाली है, पैरों तले जमीन निकल गई, खुशी के मारे आंसू भी निकले, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद शाम तक चलो किट्टी का निपटा के सब कुछ करके 4 बजे मतलब ना अंदर से आवाज आई कि गुरुजी कह रहे हैं तूने शुक्राना तो कर दिया पर मुंह नहीं मीठा कराया। उसी पल उठी मैं 4 बजे, मम्मी किचन में चाय बना रहे थे, तो मम्मी कहते तू क्या करने आई है कि चाय तो मैं लेकर आ रही हूँ। मैं कहा नहीं मम्मी मुझे ना अंदर से आवाज आ रही है, क्योंकि ना वो हमें वीजा लेटर नहीं भेज रहा था, उसने इतना तो बोल दिया हमें कि वीजा आ गया, पर मन में तो खलजगन वही चल रही थी। मैं कहा नहीं मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि ना तू भोग लगाओ। मैंने कहा चलो मैं मार्केट क्या जाऊंगी, मैं घर पे ही हलवा प्रसाद बनाती हूँ। और हमने चारों जनों ने, मेरी दोनों डॉटर्स, मम्मी और मैं, हम यहाँ आ गए, गुरुजी के आगे चाय प्रसाद रखा और हलवा प्रसाद लगाया और गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर वीजा आ गया कहीं वो ऐसा तो नहीं हमसे मजाक करे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो मैंने उसको विड्रॉल का लेटर डाला और उसने साथ ही मेरे को 2 दिन बाद बोल दिया वीजा आ गया, कि ये मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा। चलो करके हम लोग चाय वगैरह ले ली, हमने हलवा प्रसाद भी खा लिया। उसके बाद रात को ना 1:30 बजे मुझे नींद ना आए कि वीजा लेटर वो भेज नहीं रहा, लोग मजाक हो रहा है। मैंने उनको लिख के भी भेज दिया, भैया सच में आया वीजा या आप हमसे मजाक कर रहे हो? अब मानोगे नहीं, 1:30 बजे रात को 1:37 में उन्होंने मुझे वीजा लेटर डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से बात करी, उमा, जो मतलब जिसके पास इन्होंने जाना है, मैंने उनके साथ मैं कॉन्टिन्यूसली 4 बजे तक चैटिंग में रही सुबह ही, क्योंकि 4 घंटे यहाँ से आ गया टाइम, 4.5 घंटे। तो वो बोली कि भाभी वो उसने सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट भेजा है, तो वो आपको पूरा PDF क्यों नहीं भेज रहा, COE क्यों नहीं भेज रहा? मुझे नहीं पता, कि मुझे इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, कि कोई बात नहीं अभी सुबह होने तो मैं उनको कॉल करूँगी। फिर वही बात, वो मेरे को कहे मैं ट्रैवलिंग में हूँ, वहाँ पर रेंज नहीं है। मैंने कहा भैया हमारा तो 2 साल बाद वीज़ा आया, आप कह रहे हो मैं ट्रैवलिंग में, तो हम बताओ क्या करें, हमें तो तसल्ली नहीं हो रही। चलो फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी ये हो कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपने वीज़ा भी दे दिया और उसका मतलब उनकी असिस्टेंट का भी हमें कॉल आ गया कि 5 को क्लासेस शुरू हैं, आप टिकट बुक कराओ। अब टिकट किसी चीज़ के बगैर तो बुक नहीं होगी जब तक COE नहीं आएगी, PDF नहीं आएगा हमारे पास। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, अब आप देखो सारा कुछ, मैंने बस आप पे छोड़ दिया। शाम को हम चले गए चिंतपूर्णी, वहां पर फिर मन में वही चल रहा, सब सो गए, मेरे को तो नींद ही ना आए। फिर मैं वहां पर माता रानी को भी बोलूँ, गुरुजी को बोलूँ, मैंने कहा गुरुजी सब भगवान है ना, एक से हैं, अब मेरे को नहीं समझ आ रही, मैं करूँ तो करूँ क्या? मानोगे नहीं, बस अभी इतनी बात कर ही रही थी, PDF आ गया सारा। मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बस अब आप इसके हाथ सर पे हाथ रखना। और अब एक और मतलब 15 अगस्त को जब मैंने सत्संग कराया, स्वीटी आंटी आई, इन्होंने मुझे यहाँ ना बैठे, जब मैं लंगर प्रसाद दे रही थी तो आंटी बोले, जब मैं घर से निकली ना तो मुझे ऐसा भाव आया अंदर से कि नेहा का ना कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है। मैं कहा आंटी आपने बोला तो भगवान करे बस मेरी बेटी का वीजा आ जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आंटी आपकी बात सच होगी।